अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की इस वीडियो में 3 गुनाहों के बारे में जिक्र करना है। उन तीनों गुनाहों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ के अंदर बयान किया है, और यह हदीस जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को नक़ल किया है। हदीस ये है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह अय्यु ज़ंबि अकबरु इंदल्लाहि क़ाल अन तदउअ लिल्लाहि निद्दन व हुवा ख़लक़क क़ाल थुम्मा अय्युन क़ाल थुम्मा अन तक़्तुल वलदक ख़शियत अन यतअम मअक क़ाल थुम्मा अय्युन क़ाल थुम्मा अन तुज़ानिय बिहलीलति जारिक फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल तस्दीक़हा वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ़्स हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। तो ये जो हदीस है, इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने नक़ल किया है। इस हदीस का खुलासा ये है कि एक सहाब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह का शरीक ठहराओ। अल्लाह का शरीक ठहराना ये सबसे बड़ा गुनाह है। हज़रात मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अल्लाह के शरीक ठहराने का मतलब ये है कि अल्लाह की ज़ात में किसी को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया जाए, या अल्लाह की सिफ़ात में किसी को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया जाए। ज़ात में अल्लाह का शरीक ठहराने का मतलब ये है कि हम अल्लाह को भी खुदा माने और अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को भी खुदा मान ले। ये ज़ात में शरीक ठहराना है, ये कुफ्र है, ये शिरक है, और ये अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह इसको नापसंद फरमाता है। और सिफ़ात में अल्लाह के शरीक करार देने का मतलब ये है कि जो सिफ़ात अल्लाह ताला की हैं, जो खुसूसियात अल्लाह ताला की हैं, जो इम्तियाज़ात अल्लाह ताला के हैं, हम अल्लाह ताला के अलावा किसी के अंदर वो इम्तियाज़ात और वो सिफ़ात और वो खुसूसियात तलाश करें। मसलन रिज़्क़ देना अल्लाह ताला का काम है, तो अब हम अल्लाह के अलावा किसी और से रिज़्क़ मांगते हैं, किसी और को इस लायक समझते हैं कि वो हमें रिज़्क़ दे सकता है, ये भी शिरक है। इसी तरीक़े से मुसीबतें दूर करना, परेशानियों को हल करना, मसाइल को हल करना, ये अल्लाह ताला की खुसूसियत है और अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह के अलावा कोई और इसकी ताकत और क़ुव्वत नहीं रखता कि वो हमें हमारी परेशानियों को ख़त्म कर सके और हमारी मुश्किलात को ख़त्म कर सके। हम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं और उससे अपनी मुश्किलात को हल कराने की कोशिश करते हैं, ये भी शिरक है। खालिक होना ये अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह ताला खालिक है। हम अल्लाह के अलावा किसी और को खालिक मानते हैं और किसी और को भी इस लायक मानते हैं कि वो हमें पैदा करने वाला है। तो खुलासा ये है कि जो सिफ़ात सिर्फ अल्लाह ताला की हैं, हम उन सिफ़ात में किसी और को शरीक करार दे दें, किसी और को शरीक ठहरा लें, तो ये शिरक है जो अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बदतरीन गुनाह है और सबसे बड़ा गुनाह है। दूसरा गुनाह क्या है? उन साहब ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद दूसरा गुनाह क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई आदमी अपने औलाद को इस खौफ से कत्ल कर दे कि ये औलाद मेरे साथ खाएगी, मेरे साथ पिएगी, मेरे ज़िम्मे इसकी ज़िम्मेदारी आएगी, इसको खिलाना मेरे ज़िम्मे पड़ेगा, इसको पिलाना मेरे ज़िम्मे पड़ेगा, इसको तालीम देना मेरे ज़िम्मे पड़ेगा, और इसकी तरबियत करना और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी। इस खौफ से अगर कोई आदमी अपने औलाद को कत्ल करता है तो ऐसा शख्स भी बड़ा गुनहगार है और अल्लाह ताला के नज़दीक वो बड़ा मबगूज़ है, और अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई बदतरीन गुनाह करने वाला वो आदमी है। तो इसके अंदर बात ये समझने की है कि हकीकतन किसी को भी कत्ल करना गुनाह है, लेकिन अपनी औलाद को कत्ल करना ये उससे बड़ा गुनाह है। फिर अपनी औलाद को भी इस नुक्ते नज़र से गुनाह करना, कत्ल करना कि इसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ेगी, इसको खिलाना पिलाना मेरे ज़िम्मे पड़ेगा, इस नुक्ते नज़र से कत्ल करना ये उससे बड़ा गुनाह है। तो किसी को कत्ल करना ये भी गुनाह है, अपने औलाद को कत्ल करना ये उससे बड़ा गुनाह है, और अपने औलाद को भी इस नुक्ते नज़र से कत्ल करना कि इस औलाद को खिलाना पिलाना मुझे पड़ेगा, इस नुक्ते नज़र से कत्ल करना ये इससे भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। फिर उन सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तीसरे नंबर का गुनाह क्या है?
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، اپنی ہی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کر لینا، یہ تیسرے نمبر کا گناہ ہے۔ یعنی زنا کرنا یہ گناہ ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کیونکہ پڑوسی کا ایک حق تھا، حق تو یہ تھا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جاتا، لیکن آپ پڑوسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہے ہیں اور اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، یہ بہت بدترین گناہ ہے اور یہ انتہائی ناپسندیدہ گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔